मुझे कोई भी इमोशन दिया जाए या कैसा भी इमोशंस हो, मैं उस इमोशन में हमेशा 100% ही दूंगा। हाँ, मेरे लिए ये इमोशन अच्छा है, वो इमोशन बुरा है, कोई चीज मायने नहीं रखती। जैसे अगर हम लोग डायरेक्शन पे होते हैं, डायरेक्टर के लिए कोई फिल्म अच्छी या बुरी नहीं होती है, कोई प्रोजेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता है। हमारे लिए सब सेम है कि किसी ने एक सीन भी लाके दिया तो भी हम उसको उतनी ही मेहनत से करते हैं, या पूरी फिल्म क्यों ना हो। या तो एक्टर के लिए भी ये चीजें होती है कि उसको ऐसा भी सीन दिया जाए, किसी भी इमोशंस में दिया जाए या किसी भी सिचुएशन में दिया जाए। हाँ, कभी कभी सिचुएशन थोड़ी सी हमारे ऊपर असर करती है, लेकिन एक्टर के लिए वो चीजें इम्पोर्टेंट रखना नहीं होता है कि आपको लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट आपकी एक्टिंग होनी चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो या कैसा भी कैरेक्टर हो। तो ये चीजें हमेशा याद रखो, जितनी आप इन चीजों पे ध्यान दोगे, जितना अपने आप पे ध्यान दोगे, उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि अभी कंपटीशन थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। अभी तो फिलहाल सही है, क्योंकि रील्स बहुत सारे ऑप्शंस है आपके लिए, वेब सीरीज का बहुत सारा ऑप्शंस है, ओटीटी ऑप्शंस है, डिजिटल फिल्म्स है, टीवी सीरियल्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है। ऐसा नहीं, पहले क्या होता था कि सिर्फ फिल्म्स होते थे, उसके बाद टीवी सीरियल्स होते थे, ये दो ही ऑप्शंस होते। तीसरी चीज आ गई एडवर्टाइजमेंट, पहले से भी होते थे, प्रिंट शूट, कैटलॉग शूट, ये सारे होते थे, प्रिंट एड, टीवी से एड होती थी, लेकिन बहुत ज्यादा कंपटीशन होती थी। अब कैसा हो गया, डिजिटलाइजेशन ज्यादा आ गया, तो अब आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है तो आप खुद प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, खुद दो चार लोगों को लेके प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। पहले बहुत हार्ड था कि आपके लिए वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी, तब भी बहुत इजी है। लेकिन एक चीज हमेशा वैसी ही रहेगी कि आपकी एक्टिंग, आप जितनी अच्छी एक्टिंग करोगे, जितना अपने आप को आप प्रॉपर बनाओगे, जितना अपने आप पे ध्यान दोगे, उतनी ही चीजें आपके लिए अच्छी बनती जाएगी, उतने वे अच्छे बनते जाएंगे, रास्ते अच्छे मिलते जाएंगे, डेफिनेटली आपका करियर एक सही जगह पे चला जाएगा। तो बेशक आप डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, इन सारी चीजों का यूज करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने आप पे उतना ही फोकस करो। 24/7 आप न्यूज देखा करो, इंडस्ट्री की बहुत सारी न्यूज आती है डेली। उसके बाद अभी जैसे पॉडकास्ट है, आर्टिस्ट के बारे में बहुत सारे इंटरव्यूज में लिखा गया है कि पॉडकास्ट में हर आर्टिस्ट के बारे में बताया जाता है, सारी चीजें, उसको पढ़ा करो। फिल्म मेकिंग देखा करो, क्योंकि एक एक्टर को फिल्म मेकिंग देखना बहुत जरूरी है। जिनके पास सोशल मीडिया है, अभी तो मेरे मेरे अंदर से तो हम ऑनलाइन पे 99 के 100% सबके पास फोन है, तो गूगल है, यूट्यूब पे हर एक चीज के मेकिंग्स वीडियोस यूट्यूब पे पॉप पड़े हैं, आप वहां से देख सकते हैं, चाहे फिल्म हो, टीवी सीरियल हो, वेब सीरीज हो, हर एक प्रोजेक्ट के मेकिंग वीडियोस के वो प्रोजेक्ट कैसा बना है, आर्टिस्ट कैसे, क्या क्या सिचुएशन होती है सेट पे, क्या क्या चीजें होती है, ये सारी चीजों का एक्सपीरियंस आपको घर बैठे ही मिल जाता है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। तो जितना हो सकता है मेकिंग वीडियो देखा करो, कोई भी फिल्म का नाम डालो, उसका मेकिंग वीडियो, सिर्फ इतना ही डालो तो आपको पूरा मेकिंग वीडियो दिखाई देगा। चाहे सॉन्ग हो, फिल्म हो, वेब सीरीज हो, टीवी सीरियल हो, हर एक चीज के मेकिंग वीडियोस पड़े हुए। हमारे लिए तो, मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि मैं 2010 में इंडस्ट्री में स्टार्टिंग की थी, उसके पहले भी थोड़ा सा इंडस्ट्री प्लस जॉब दोनों चीजें कर रहा था, बट 2007-8 से ये सारी चीजें चालू थी। तो उस वक्त तो इतना हमारे लिए अवेलेबल नहीं था, लेकिन सोनी मैक्स पे एक प्रोग्राम आता था रात के 3 बजे, 3 पौने 4, 3 साढ़े 3, 4 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाता था। तो पूरी रात जग के वो फिल्म मेकिंग के वीडियोस देखने के लिए हम लोग सोते नहीं थे। तो ये चीज है कि अगर आपको कहीं से कहीं पे पहुंचना है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। हाँ, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करना होगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आर्टिस्ट है क्लास अटेंड करते हैं सारी चीजें, बट सिर्फ क्लास तक ही नहीं है, तो क्लास के बाद भी आपकी बहुत ज्यादा मेहनत होनी चाहिए कि आपको क्लास जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है आपको घर पे स्टडी करना। सोशल मीडिया है तो उसका सिर्फ रील देखने के लिए इस्तेमाल मत करो, नॉलेज के लिए इस्तेमाल करो, कि वहाँ पे आप मेकिंग वीडियोस है,
ब्रॉडकास्ट वीडियोस है, उसके बाद इंटरव्यूज है आर्टिस्ट लोगों के, डायरेक्टर के, प्रोड्यूसर्स के, हर किसी के इंटरव्यूज पढ़ो, उनकी बायोग्राफीज पढ़ो, क्योंकि हर आर्टिस्ट की, हर इंसान की बायोग्राफीज अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। बायोग्राफी में पूरी उस आर्टिस्ट की कहाँ से, उसकी स्टार्टिंग से लेकर अब तक सारी चीजें उसके अंदर होती है। बॉलीवुड न्यूज है या आप जिस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं उसके न्यूज हमेशा अपडेट्स चेक कर, क्या भी चल रहा है इंडस्ट्री में, फिर क्या सिचुएशन है, कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है, वॉइस को कास्ट किया है, कौन करे। जितना आपके पास नॉलेज होगा उतने आपके लिए इजी चीजें, उतने अपने आप में आपको सही लगती है, अच्छा और क्या है, बुरा क्या है, सही गलत का आपको चीजें समझ में आ जाती है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, लेकिन पहुंचने के लिए इस्तेमाल करो। पहले मेरे पास ये चीजें हम लोग बुक्स में आज भी पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे लिए आदत है पढ़ने की 24। अगर आप थोड़ा सा मैं इसको जूम कर जैसे मैं FTI का बुक है, अगर आपको थोड़ा सा सेंसर हट जाए तो, बट हाँ मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूँ। देखा, तो डेली हम लोग यही चीज है कि पढ़ते हैं, चाहे मैं शूट कर रहा हूँ चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, बट हमारे लिए वही चीज है कि पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना पढ़े नहीं रह सकते। तो इसके लिए भी चीज होनी चाहिए कि आपको हमेशा डिफरेंट सिचुएशन में आपको पढ़ना, नॉलेज गेन करना, हर एक चीज के बारे में आपको वो चीज आदत लगानी बहुत जरूरी। अब जितनी अच्छी आदत अपने आप को लगाओगे उतना बनते चले जाओगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हर किरदार की पहचान करें। सिर्फ अपने किरदार को नहीं, बाकी सारे किरदार को समझेंगे। जैसे मैंने अभी कहा था कि आपको सिर्फ अपने कैरेक्टर के बारे में नहीं है, तो आपके अपने अपोजिट में कितने कैरेक्टर है, उनकी क्या सिचुएशन है, उनके क्या इमोशंस है, या उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे हो सकती है, उनके डायलॉग्स क्या है, हर एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। या बाकी अदर्स कैरेक्टर जो हमसे बात करने वाले, उन कैरेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या कैरेक्टर है, कैसा है, किस तरीके से है, उसके डायलॉग्स है। और स्क्रिप्ट प्रिपेयर करते वक्त सिर्फ आपके डायलॉग्स याद नहीं होते। मैं इसीलिए बोला कि स्क्रिप्ट को डायलॉग्स मत याद करो, पूरी कहानी पढ़ो, पूरी कहानी, क्या कोई से मैं इसके नॉर्मली बात नहीं कर सकता, बराबर कोई माने की मुझे डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है, मेरी रिएक्शन मुझे
सारी चीजें रेडी करके। लेकिन अगर सुबह 6 बजे का 7 बजे का सीन है, ऑफिस में है, आप ऑफिस में एक वर्क कर रहे हो कोई इस पे, और आपके बॉस आते हैं और आपको उनके साथ डिस्कशन है, सुबह 7 बजे का सीन है, तो उसमें आपका क्या रिएक्शन हो सकता है? क्योंकि आप फ्रेश हो सकते हैं, अब भी नहा के पूरा फ्रेश होके भाग दौड़ करके ऑफिस आए हो, मॉर्निंग है, आपके चेहरे पे एकदम तेज है। अगर वही सीन छुट्टी का है, 10 बज रहे, आपको रात के 10 बज रहे और आप घर पे जाने वाले हो, काम करके दिन भर थके हुए, सारी चीजें ऑब्वियसली चेहरे पे बात पे सारी चीजें आएगी। तो इसीलिए टाइम कैरेक्टर का कौन से धूप में है, दोपहर पे है या इवनिंग में है, मॉर्निंग में है या नाइट में हो रहा है, तो आपका कैरेक्टर का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पे हो रहा है। दूसरी चीज है कौन से लोकेशन पे शूट हो रहा है, कौन से लोकेशन पे सीन होने वाला है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सीन कहाँ पे हो रहा है, होने हो रहा है। मतलब ऑफिस में चलते चलते बात कर रहे हैं या कहीं बैठे चाय पी रहे हैं या क्या सिचुएशन है, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन कहाँ पे हो रहा है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा याद रखना कि सीन बहुत बार आपको नहीं पता चलता है स्क्रिप्ट के हिसाब से कहाँ पे, तो आप डायरेक्टर को पूछ सकते हैं। तो वेल एंड गुड, अगर आपको स्क्रिप्ट में कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है तो प्रॉपरली डायरेक्टर से पूछ लीजिए, वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि 99% क्या 100% स्क्रिप्ट डायरेक्टर के माइंड के हिसाब से चलती है। अगर स्क्रिप्ट में लिखा है कि दोनों बैठ के चाय पीने वाले हैं और बातें करके निकलने वाले हैं, लेकिन अगर वही डायरेक्टर ने बोला कि नहीं, दोनों अचानक मिलेंगे और दोनों चलते चलते बात करके निकल जाएंगे, डिपेंड ऑन डायरेक्टर है। सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, सीन चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से हर एक चीज मॉडिफाई कर सकते हैं स्क्रिप्ट में। तो अगर आपको कभी भी कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो प्रॉपर डायरेक्टर से पूछ लीजिए कि ये सर कैसे सिचुएशन है या क्या सिचुएशन है इसकी, या कहाँ पे शूट होने वाला है, क्या चीज है, तो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। बट आपका इमेजिनेशन पावर उतना होना चाहिए कि आपको स्क्रिप्ट पढ़ते ही सारी चीजें क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पे सीन होने वाला है, क्या सीन है, क्या सिचुएशन है, सारी चीजें आपको प्रॉपरली समझ में आनी चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ, कितने नंबर पॉइंट पड़ा? 5 नंबर पर, सीन कहाँ पे हो रहा है, क्या समय है, माहौल क्या है। उस सीन का माहौल बहुत डिपेंड करता है कि कौन से माहौल में शूट हो रहा है। क्योंकि निर्भर इसलिए करता है कि अगर एक चीज एक पुलिस वाला है और एक पब्लिक में है तो उसके रिएक्शन डेफिनेटली अलग होगी। पुलिस स्टेशन में डेफिनेटली अलग होगी, घर पे डेफिनेटली अलग होगी, उसके आजू बाजू में लोकेशन जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही माहौल है कि आजू बाजू में कितना शांत है, साइलेंट है, वो चीजों पे निर्भर करता है कि आपके शूट पे कितने लोग हैं। वो इम्पोर्टेंट नहीं है लाइट वाला है या ट्रॉली वाला है, कैमरा वाला है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, उस सीन के अंदर कितने कैरेक्टर्स, कितना माहौल है बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट। तो आपको में वो चीज नहीं चाहिए कि आपका डिस्ट्रैक्शन उसी पे निर्भर करेगा कि क्या कितनी कर दी है वहां पे, तो उसी पे आपके बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। हमेशा आपकी थिंकिंग कहाँ से, प्रॉपर माइंड ऊपर ऊपर से नहीं, और आपका वॉइस, इसको ना भी बोलते हैं, वहां से निकलना चाहिए हमेशा अंदर से पूरा। दूसरी चीज है कैरेक्टर को रियलिस्टिक करने की कोशिश करो, इमोशंस ऑटोमेटिक
हो गए ज्वाइंट सारे? ओके, कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पे था मैं? कोई याद दिला सकता है? कहाँ पे था मैं? कोई याद दिला सकता है? हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सर। जी सर, आप थिंकिंग का कह रहे थे, ऊपर ऊपर से नहीं, माइंड से अंदर गहराई से होना चाहिए। एग्जैक्टली तो आप जब भी कैरेक्टर को आप सोचोगे, कैरेक्टर के बारे में प्रिपेयर करोगे तो यहाँ से नहीं, आपका कैरेक्टर पूरे अंदर से आना चाहिए, निकलना चाहिए, तभी आपके एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी प्रॉपर निकलेगी, आपका इमोशंस दिखेगा। एक्सप्रेशन तो दिखेंगे, आपके बॉडी लैंग्वेज वर्कआउट हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट ये चीजें करते हैं कि सर मैं हंसना चाहता हूँ लेकिन हंसी नहीं आती है, रोना चाहता हूँ आंसू नहीं आते, क्योंकि फील नहीं करते हो यार कैरेक्टर। आप ऊपर से ही वो चीजें करना चाहते हो कि आपको एफर्ट्स नहीं लेने हैं, आपको सिर्फ ऊपर से ही करना है, वो चीजें उतनी नहीं होती है। तो कोई भी कैरेक्टर करो ना, उसके अंदर से फील होना चाहिए। अगर वो कैरेक्टर दुखी है तो मैं खुद दुखी होना चाहिए कि वो कितना दुखी है, वो फील करो अंदर से। ऑटोमेटिकली वो रिएक्शंस आपके चेहरे पे, वो एक्सप्रेशन, डायलॉग्स, वो इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज आने लगेगी। लेकिन वो कैरेक्टर अंदर से फील होनी चाहिए कि आवाज है ना नाभि से निकलनी चाहिए प्रॉपरली, तभी वॉइस एक प्रॉपर एक हेवी रफ वॉइस निकलती। वरना हाँ, ऊपर ऊपर से तो नॉर्मल ऐसा लगता है। तो इसीलिए जितने भी आपने हार्डकोर एक्टर देखे होंगे कि जो आपको लगता है कि नहीं यार ये बहुत है, क्योंकि वो थिएटर कर चुके हैं, वो लोग रिहर्सल्स कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी एक्टर है कि जो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उन्होंने कभी थिएटर नहीं किया है। लेकिन वो एक्टर आपको आप देखोगे तो आप बोलोगे कि यार इनसे तो थिएटर करने वाले भी, मतलब थिएटर करने वाले से भी ये बहुत बेटर है। तो यही चीज है कि वो लोग फील करते हैं कैरेक्टर को, कैरेक्टर के बारे में उतना जानते हैं, समझते हैं। तो यही चीज है कि आप जब भी कैरेक्टर कोई भी प्ले करोगे तो उस कैरेक्टर को फील करो, उस कैरेक्टर के इमोशंस को समझो, महसूस करो इमोशंस को, तभी आपके वो एक्सप्रेशन आएंगे। और पहले दिन 100% कुछ भी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन नहीं आते हैं, बात मेरी हमेशा याद रखना। या नहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप अगर मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ कि मैं फर्स्ट दिन कोई कैरेक्टर कर रहा हूँ, फर्स्ट डे, तो मुझे ना एक्सप्रेशन निकलेंगे, ना बॉडी लैंग्वेज निकलेगी, ना वॉइस मैच होगा, ना इमोशंस उतने आएंगी। लेकिन मैं अगर 40 दिन प्रॉपर प्रैक्टिस करूँ, फर्स्ट डे, 20 डे, 40 डेज, 40 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं 10 साल प्रैक्टिस करके, मेहनत करके वो चीज कमाई है। सिर्फ 40 डेज। कोई भी चीज हैबिट लगाने के लिए 20 डेज काफी होते हैं, और आपको उस हैबिट को कंटिन्यूसली करने के लिए 40 डेज। तो ये चीजें बहुत इजी है, आसान है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए कहता हूँ कि घर पे जितनी हो सकता है प्रैक्टिस करो, कैरेक्टर को फील करो, महसूस करो, करने की कोशिश करो। जब करोगे तभी होगा। सोचने से कुछ नहीं होता है, सोचने से सिर्फ अकल मिलती है, लेकिन उस अकल को अमल में लाओगे तो डेफिनेटली सपने पूरे होंगे। यही चीज है कि आपके पास जितना भी नॉलेज है उसको वर्कआउट में लाओ, डेफिनेटली होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सीन नंबर 6, सीन का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है? किरदार उस सीन में क्या चाहता है ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो चीजें बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट का मतलब होता है टॉपिक, बराबर है, और ऑब्जेक्टिव मतलब उस सीन में किरदार उस सीन में हमसे क्या चाहता है ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि
दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। कोई भी कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर, दो तीन चार कैरेक्टर, कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं एक सीन में। अभी मेरे अपोजिट कितने कैरेक्टर है, वो मुझसे क्या कहना चाह रहा है या मैं उससे क्या कहना चाह रहा है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई और है, उससे हमारा क्या रिलेशन है, और दूसरा है उससे हर कैरेक्टर रिलेशन। अगर मैं बाप से बात कर रहा हूँ तो मैं किस तरीके से बात करूंगा, पापा है मेरे, डैड है, उनसे डेफिनेटली अम्मा है या बहन है। अरे वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरा उस कैरेक्टर है, बॉस नौकर है या कोई भी हो सकता है, तो उसका आपका कैरेक्टर से जितना भी रिलेशन है वो बहुत है, आपको हमेशा याद रखना है। दूसरी चीज है सिचुएशन क्या है, उस कैरेक्टर की सिचुएशन निर्भर करती है दोनों के बात करने में। Так, гляди, пацанам посчитать потери. Снова нули, погибать на сцене. Снова क्या हो गया इसे? प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की है लेकिन आपको नॉलेज है, डेफिनेटली आप अच्छे करने की कोशिश करोगे क्योंकि आपको हर एक चीज के बारे में डिटेल में पता है, हर एक चीज समझते हो आप। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो आप उस कैरेक्टर में एक अपनी जान डालोगे, एक अपनापन डालोगे, एक परफेक्शन डालोगे।
क्योंकि फर्स्ट डे करने में बहुत सारी चीजों का आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ करते हुए आप उस कैरेक्टर में क्रिएटिविटी हमेशा लाओगे। तो यही चीज बोलता हूँ कि जितना नॉलेज आपके पास, एक एक्टर को जितना पता हो कि बहुत लोग कहते हैं कि नॉलेजेबल होना चाहिए, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए। कि आपको कोई भी चीज, जो चीज कर रहे हो ना आप, जिस चीज में आपको करियर करना है, जिस चीज के बारे में जानना है, जितनी हो सकता है जानकारी ले लो, जितना हो सकता है रिसर्च करो, जितना हो सकता है उसका चीज के बारे में पता करो, टाइम जेम करो, ऑब्वियसली 100% सक्सेस देगा। लेकिन अगर आप अंधे होके आंखों पे पट्टी बांध के कूदोगे तो फिर क्या होगा हमें अब बताने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस हो या नौकरी हो या कोई भी चीज करो, आप किसी भी फील्ड में जाओ, उस फील्ड में आपको उस फील्ड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक उस फील्ड के बारे में 100% आपके पास नॉलेज ना हो, 100% तो मतलब दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये बात हमेशा याद रखो। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी इंसान किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 100% ये पेन है, इसके ऊपर लोग पीएचडी कर सकते हैं। इतना नॉलेजेबल चीज, एक छोटी सी चीज। हम तो किसी इंडस्ट्री में एक्टिंग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी है। एक्टिंग कोई एक छोटी चीज नहीं है कि जिसको 100% पा सकते हो आप, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज, बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। उतनी चीजें पता है, ट्राई कर लो, शुरू कर लो, प्रैक्टिस कर लो। आगे हर एक कदम पे आपको सीखते ही जाना है, जिंदगी भर सीखना है। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, सीखने का कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन स्टार्टिंग में कदम रखने के पहले आपको बेसिक नॉलेज 100% चाहिए। बेसिक नॉलेज है 100%, आप उसको आगे क्रिएटिव सारी चीजें लाते जाओगे। ऑब्वियसली जितना आगे आपको सीखना है या जितना टेक्निकली आपको और स्ट्रांग होना है, उतना स्ट्रांग होते जाओगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है बेसिक, वो आपका बहुत पक्का होना चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सीन नंबर 7 है संवाद। सिर्फ डायलॉग बोलने की चीज नहीं है, हर लाइन में भावना होती है, उसे महसूस करना सीखो। कि कोई भी कैरेक्टर हो, उस कैरेक्टर में भावनाएं होती है, भावनाएं इन द सेंस इमोशंस, और उस इमोशन को महसूस करना। क्योंकि आपको लाइन सिर्फ रटनी नहीं है, बोलनी नहीं है, डायलॉग सिर्फ बोलना नहीं है, तो आपके अंदर वो इमोशंस पूरा होना चाहिए। आपके आंखों में दिखना चाहिए कि आप गुस्सा आ रहा है आपको, या दर्द हो रहा है, या आपको तकलीफ हो रही है, या आप खुशी महसूस कर रहे हैं, जलन महसूस कर रहे हो। क्या इमोशंस है वो आपके चेहरे पे भी दिखना चाहिए, आपके बातों से भी निकलना चाहिए, आपकी बॉडी में, हर एक चीज में वो इमोशंस प्रॉपरली दिखना चाहिए। तो कब होगा? जब आप उसको फील करोगे, वो डायलॉग के हर एक लाइन को फील करोगे, जो उसमें क्या लिखा है, उस डायलॉग की लाइन को फील करोगे ना, उसके इमोशंस को फील करोगे, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें वर्कआउट होने स्टार्ट हो जाएगी। कि आपका सिर्फ बॉडी लैंग्वेज वर्कआउट होगा, या एक्सप्रेशन, या आई कॉन्टेक्ट, या आपके डायलॉग से, या हर एक चीज के बारे में, आपकी सिचुएशन, एक्शन, हर एक चीज में सारी चीजें आपको दिखाई देगी। तो कैरेक्टर को फील करना, मेरे अंदर से कैरेक्टर को जितना फील करना इम्पोर्टेंट है, माफ करना, उस लाइन को फील करना उतना इम्पोर्टेंट है, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही उस कैरेक्टर को समझना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम तो उस लाइन को समझ रहे हैं, लेकिन हमारा कैरेक्टर तो कुछ और ही है, हम लाइन को समझ के कुछ और ही फील कर रहे हैं। तो ये बहुत बार होता है। तो आपको हमेशा आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए, मैं कैरेक्टर क्या प्ले कर रहा हूँ, मेरा क्या कैरेक्टर है, तो उस लाइन क्या है, उन दोनों का तालमेल क्या है, सिचुएशन क्या है, सामने वाले का क्या सिचुएशन है, बी की सिचुएशन क्या है, इन सारी चीजों पे वो सब एक लिमिट है। क्योंकि आप उस इमोशन को कितना लाओगे, कितना रिएक्ट करोगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कि अगर किसी ने लिखा है कि रोना है, तो आप कितना रोओगे,
चिल्ला के जोर जोर से रोना है, या फुदक के, मतलब आपको एकदम इतना रोना है, या सिर्फ आपको आंखों में से आंसू नहीं है बट आप रोने की कोशिश करो या रोना आ रहा है। डिपेंड ऑन यू, आप उस कैरेक्टर किस तरीके से उस इमोशंस को लाना चाहते हो, वो ये निर्भर करता है उस कैरेक्टर पे, वो कैरेक्टर की क्या सिचुएशन है, क्या सारी चीजें, क्या कैरेक्टर है, इन चीजों पे ही निर्भर करता है। या आप हंस रहे हो तो कितना हंस रहे हो, रो रहे हो कितना रो रहे हो, या चिल्ला रहे हो कितना चिल्ला रहे हो। तो इन सारों का एक सारी चीजों का लिमिट होता है, तो आपको लिमिट की लेवल हमेशा पता होनी चाहिए, और वो लेवल हमेशा मेंटेन कर, तभी आपका कैरेक्टर अच्छा रहेगा। या आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी, इमोशंस को थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर दिया, तो पूरे कैरेक्टर एक बैड हो जाएगा। तो हमेशा उस चीज को ध्यान में रखो। आगे बढ़ते हैं। तो आपको लाइन की भावनाएं महसूस, भावनाएं क्या कहते हैं, हर लाइन में भावना होती है, उसे महसूस करना सीखो। भावनाएं मतलब हर लाइन में इमोशंस होता है, लेकिन आपको उस इमोशन का लिमिट भी याद रखना बहुत जरूरी है, कि कितना लिमिट है क्या नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट 8 है, सब्जेक्ट को पढ़ना सीखे। जो कहा जा रहा है उसके पीछे क्या छुपा है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट को पढ़ना सीखे। जो कहा जा रहा है उसके पीछे क्या छुपा है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, आपको कभी भी कोई भी सब्जेक्ट दिया जा रहा है, आप कोई भी डायलॉग्स बोल रहे हैं, लेकिन वो डायलॉग बोलने के पीछे मतलब क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से कि मैं किसी को कि चल मैं कल तुझे पार्टी देता हूँ, आप सब आ जाओ, हम पार्टी करेंगे, मस्ती, ये सिर्फ डायलॉग है, लेकिन वो क्यों बोल रहा है उसके पीछे कोई रीजन तो होगा नहीं। वो सारी चीजें आपके अभी आ रहे हैं, लेकिन दूसरे माइंड में, क्योंकि कैमरा आपके चेहरे पे क्या चल रहा है और आप सोच क्या रहे हो, ये सारी चीजें प्रॉपरली आपके चेहरे के हिसाब से, आपके आंखों में अलग चीज है, फेस पे अलग रिएक्शन से वो दिखता है प्रॉपरली। इसीलिए आपको उस कैरेक्टर के पीछे क्या मकसद है, या जो सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है उस कैरेक्टर के पीछे, या सब्जेक्ट के पीछे क्या चीज है, आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि मैंने अगर किसी को सिर्फ बोल दिया कि मैं आपको कल पार्टी दे रहा हूँ, आप सब आ जाइए, मैं पार्टी देता हूँ, मैंने क्यों बोला है पता तो होना चाहिए ना उस कैरेक्टर को, ये क्यों बोला, किस लिए बोला, क्यों बोल रहा है, सिर्फ ऐसे। इसीलिए आपको उन चीजों के बारे में पूरी पता होना चाहिए कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ या वो जो कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं, उस कैरेक्टर के पीछे छुपा हुआ मतलब क्या है वो समझना बहुत जरूरी, तभी आपके इमोशंस 100% आएंगे। तभी ये एक पुलिस वाला है कि वो किसी क्रिमिनल को बोल रहा है कि देख मुझे सच सच बता दे, वरना मैं कल के कल तुझे सेंट्रल जेल लिया कोई भी जेल में भेज दूंगा यहाँ से। क्यों बोल रहा है, सच में उसको पता होना चाहिए ना कि वो डराने के लिए बोल रहा है, या सिर्फ डरा रहा है, या सच में वो चीजें सच में बेच सकता है, उसके पीछे क्या मतलब है, तभी तो वो वाली रिएक्शंस आप निकाल पाओगे। तो ये चीजें कोई भी कैरेक्टर जब भी करते हो तो उसके पीछे जितने भी छुपे हुए मतलब है वो सारे पता होने चाहिए। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भावनाओं के लिए क्या, भावनाओं के लिए आवाज और शरीर का इस्तेमाल करें। माफ करना, भावनाओं के अनुसार आवाज और शरीर का इस्तेमाल करें। डायलॉग के साथ वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज तालमेल हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके इमोशन और बॉडी, इन दोनों चीज का मैच होना चाहिए, कि आपका इमोशन कुछ और है और बॉडी लैंग्वेज कुछ और है, ये कभी नहीं होना चाहिए। या डायलॉग्स कुछ और है लिखे हुए, आपका वॉइस कुछ और ही कह रहा है,
बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही है, एक्सप्रेशन कुछ और ही कह रहे हैं। बहुत बार बहुत लोगों के साथ होता है, नए आर्टिस्ट के साथ तो बहुत ज्यादा होता है। स्क्रिप्ट में लिखा कुछ और है, अपने इमोशन समझ लिया कुछ और ही, आपकी बॉडी कुछ और ही कह रही है, एक्सप्रेशन कुछ और ही कह रहे हैं, डायलॉग्स बोल कुछ और ही रहे, इसका कोई तालमेल नहीं है। तो ये कब होता है? एक तो आपके पास प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है, या प्रैक्टिस है तो स्क्रिप्ट की समझ नहीं है, और ये सारी चीजें हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन हो रहा है। तो हमेशा एक चीज आपके माइंड में फिट होनी चाहिए कि जो इमोशन है वही इमोशन आपके चेहरे पे दिखना चाहिए, वही आपके बॉडी में से, डायलॉग्स में से वही टोन होना चाहिए आपका। आपकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी, वॉइस मॉड्यूलेशन, मतलब टोन बेन, सारी चीजें, रिएक्शंस, सब एक ही इमोशन के अंदर एक ही तरीके से होने चाहिए। नॉर्मल बहुत बार ऐसा होता है कि दो चीजें, कि मैं किसी को ऐसे हंस रहा होगी, मतलब कि हाँ यार मैं तो बहुत खुश हूँ लेकिन मैं अंदर से दुखी हूँ, और डेफिनेटली दो इमोशंस उस जगह पे अलग चीज है। लेकिन मैं सिर्फ अंदर से दुखी हूँ और हंसने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, नहीं यार, फील करो अंदर से, लाओ फील को, प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं 100 बार करो, 1000 बार करो, महसूस करो, रो सच में रो, हंसो सच में हंसो, गुस्सा हो जाओ सच में हो जाओ। बस हर एक चीज का लिमिट है, कितना करना है वो आपको पता होना चाहिए, क्या लिमिट के बाहर नहीं जाना है, लेकिन हर एक चीज करो, तभी वो चीज निकल पाएगी, तभी आप रियल हंस पाओगे, तभी रियल आंसू आएंगे, तभी दुख होगा रियल में। कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर ऊपर से बढ़ लिया हंसना है तो मैं क्या हंस दूंगा, नहीं होता है भाई। बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रैक्टिस लगती है, तभी रियलिस्टिक कर पाते हैं। हर डायरेक्टर चाहता है कि मुझे रियलिस्टिक आर्टिस्ट चाहिए, जो हर इमोशंस रियल लाए, वो बॉडी लैंग्वेज दिखे, वो एक्सप्रेशन दिखे, वो एफर्ट्स दिखे उस कैरेक्टर में। लेकिन आर्टिस्ट क्या चाहते हैं? मेहनत ही नहीं करना चाहता है, बस ऊपर ऊपर से कि नहीं सर करेंगे, कोई टेंशन नहीं सर, हो जाएगा डायलॉग्स याद, मैं देख लूंगा ऑन सेट पे। परसों एक आर्टिस्ट गया था सेट पे, प्रैक्टिस नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बोल बच्चन, सर मैं देख लूंगा, 1 नंबर कैरेक्टर कर दूंगा, कर दिया। डायरेक्टर है वो, डायरेक्टर ने निकाल लिया, लेकिन आर्टिस्ट के एफर्ट्स कितने, 0 है। डायरेक्टर को तो डायरेक्टर प्रोजेक्ट तो नहीं छोड़ सकता ना, उसको तो पता है, वो तो गधे से भी काम करवा सकता है, वो तो पत्थर से भी काम करवा सकता है। डायरेक्टर किसी से भी, अगर किसी भी डायरेक्टर ने सोच लिया कि ये पूरा रॉ एक्टर है, एक्टर का ये भी नहीं पता इसको, मुझे इससे बेहतर से बेहतर काम करवाना है, वो भी करवा सकता। लेकिन उसका क्या है? आपको सबसे बड़ी एक फिल्म बताएगा, नागराज मंजुळे, जानते हो आप? मराठी फिल्म में सैराट, सबसे सुपर हिट फिल्म, तो उसके आर्टिस्ट की हिस्ट्री बताएगा आपको? 0। रिसर्च करो, सर्च करो, दोनों भी जितने भी लीड आर्टिस्ट हैं या बाकी साइड आर्टिस्ट, क्योंकि वो फिल्म डायरेक्टर ने बनाई थी, उनसे प्रैक्टिस करवा ली थी, उनसे जो चीजें चाहिए थी वो निकलवाई थी डायरेक्टर ने। आर्टिस्ट लोगों ने मेहनत की, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं। 10 साल हो गए तब जाके उन आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी फिल्म मिल रही है। तो ये चीज है कि आपकी मेहनत उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दूसरे के बजाय, देखो क्या होता है कि हर इंसान की पहचान होती है, पहचान के हिसाब से तो सबको मिल जाता है, लेकिन आपकी भी मेहनत हो। अगर आप इसके बारे में जानते हो, इसका बेटा है, किसका? शाहरुख खान का बेटा, क्या कमी है भाई उसके पास? देखो जरा उसके बारे में सर्च करके। आमिर खान का बेटा है, क्या कमी है उसके पास? देखो सर्च करके। बहुत बड़े बड़े एक्टर के बेटे हैं जिनके पास कोई कमी नहीं है, फिर भी वो दिन रात लगे हुए मेहनत करने में, सीखने में, एफर्ट्स ला रहे। क्यों?
क्या जरूरत है उनको? उनके बाप के, उसके बाप ने अगर, शाहरुख खान के बाप ने अगर सोच लिया कि मुझे कोई जरूरत नहीं है मेरे बेटे को, एक साथ 100 फिल्में, उसके पास उतना पैसा है भाई, एक साथ 100 फिल्में खड़ी कर सकता है, क्या जरूरत है उसको? आमिर खान के बेटे को क्या जरूरत है? क्यों थिएटर कर रहा है बंदा, वो क्यों मर रहा है दिन रात, क्यों प्रैक्टिस कर रहा है, सारी चीजें क्या जरूरत है उसको? यही चीजें, ये जो चीजें अपनी होती है ना, वो अंदर से आती है, जो मेहनत से ही आती है, प्रैक्टिस से ही आती है, सीखने से ही आती है। कला है, दूसरा सिर्फ आपको बता सकता है कैसे करना है, करना अपने आप को ही है। अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी नहीं कर सकता। आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं कि ये इस तरीके से किया जाता है, करना आपको है। आपको सिर्फ दिखा सकते हैं कि ये चीजें ऐसी है, स्क्रिप्ट ऐसे रीड की जाती है, स्क्रिप्ट ऐसे पढ़ी जाती है, ये सिर्फ दिखा सकते हैं, पढ़नी आपको है। कोई आपसे स्क्रिप्ट याद नहीं करवा सकता, हमेशा याद रखना, वो याद आपको ही करनी है। कैरेक्टर को बताया जा सकता है कि ये ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, इसकी ये सिचुएशन है, ये बॉडी लैंग्वेज है, समझना आपको ही है। अगर आपको समझ में नहीं आई ना, तो फिर कोई उसका मतलब नहीं है। तो इसीलिए बोलता हूं कि कला है वो आपकी मेहनत से ही, प्रैक्टिस से ही, आपके माइंड से ही, सारी चीजें से, जितना आप साथ चीजें समझोगे, करोगे, और जितना अंदर फील करते हो ना आप, उतना ही प्रैक्टिस में लाओ। क्योंकि कोई भी चीज की शुरुआत सोच से होती है, अगर आप सोचोगे नहीं तो होगी नहीं। कोई भी चीज हो तो इसकी सोच से ही निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हो, उसी से आगे बनेगा। अगर आपके माइंड में है, करना है, सारी चीजें लाओ, मेहनत में करो, रिसर्च, इतना रिसर्च करो कि खाना पीना भूल जाओ, हर एक चीज के बारे में नॉलेज गेन करो, फिर प्रैक्टिस लाओ। इतनी प्रैक्टिस करो कि मैं बोला ना कि 20 डेज हैबिट लगाने के लिए कोई भी चीज, और 20 डेज उसमें परफेक्शन लाने के लिए 40 डेज। अगर कोई भी चीज, किसी भी चीज में आप 40 दिन प्रैक्टिस करते हो, 100% आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये जितने भी आर्टिस्ट आप देखते हो ना ऑन सेट पे, जितने भी मेहनत करते हैं सारी चीजें, तो उनकी मेहनत के पीछे सबसे बड़ा अहम रोल होता है हैबिट का। ये आपको अगर नहीं लगता है या मेरी बातें अलग लगती है, तो जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट से रिसर्च कर लीजिए, वो भी यही कहेंगे कि एक आर्टिस्ट के लिए हैबिट बहुत जरूरी होती है। आप जितनी अच्छी आदतें लगाओगे उतनी चीज है कि आप डेली स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए आदत लगा रहे हो, स्क्रिप्ट प्रिपेयर करने के लिए, ऑडिशंस प्रिपेयर करने के लिए, डायलॉग्स के लिए, आप प्रैक्टिस के लिए टाइम दे रहे हो, स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए टाइम दे रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, हर एक चीज के बारे में नॉलेज, हैबिट लगने लगेगी। आपके एक्सप्रेशन बेटर करना है, प्रैक्टिस करो, 20 दिन के बाद ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है। और ये जितनी भी प्रैक्टिस है, अगर ऑन सेट पे गए आप, तो ये 100% आपको कोई भी बैड या आपको प्रेशर आने नहीं देंगे, क्योंकि आपके अंदर वो प्रैक्टिस है, वो सारी चीजें हैं, 100% वो चीजें निकलेगी बाहर। इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा चीजें जितनी सोचते हो ना माइंड में, उतनी बाहर लाओ। अगर बाहर लाते हो तो 100% होगा। ठीक है, कल सेम टाइमिंग पे क्लास होगी। अभी कितने पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं? 7 पॉइंट, राइट? 8 पॉइंट, कितने 9 हुए? 9 पॉइंट है। तो ठीक है, अगले 11 पॉइंट है, कल होगी सेम 7 से 8 बजे तक। फिलहाल आउटडोर पे ही हूँ, 1 घंटे का ही लेक्चर हो रहा है। ठीक है, आगे और बाकी डेज अगर मेरे अंदाज से मंडे को रखते हैं, अगर सब लोग फ्री है तो नवाज सर का फिर से एक बार प्ले होगा, और ट्यूसडे और बाकी अदर्स लेक्चर है, रिकॉर्डेड है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो मंडे को ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा।
ऑटोमेटिकली डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, मैं नहीं रहूँगा। हो सकता है टीम प्ले करे, या अगर मैं फ्री हो रहा हूँ तो फ्री रहने के चांसेस थोड़े से कम है, बट रिकॉर्डेड क्लास है तो सुन लिया करो, कम से कम घर पे रिसर्च नहीं करते तो उससे भी आपको थोड़ा सा नॉलेज और अच्छा मिलेगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी क्लियर, है ना। तो कल सेम टाइम और मंडे को इवनिंग में 7 से 10 बजे तक 3 घंटे नवाज सर का लेक्चर रहेगा। क्लियर? गुड नाइट एवरीवन।